गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे और बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में भी हम किसकी बात कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस कर चुके थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है? कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तीन टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले ही डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि थ्री टाइप्स का होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या क्या आएगा? कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे ट्रांसडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये है कि जेनेटिक मटेरियल का कैसे ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। तो ट्रांसडक्शन जो है, ट्रांसडक्शन की बात करते हैं हम, आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसडक्शन। जो थर्ड टाइप का क्या है? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया का सेक्सुअल, ये भी क्या है? इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का ये क्या है? टाइप, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जो ट्रांसडक्शन है वो क्या है? वो भी क्या, किसका टाइप है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम तीन चीज डिस्कस करते हैं, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसडक्शन की। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या होता है? ये टाइप होता है, या फिर इसको बोल सकते हो आप कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या होता है? टाइप होता है। कौन? ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन जो होता है वो बैक्टीरियोफाज की हेल्प से होता है। ट्रांसडक्शन जो होगा वो बैक्टीरियोफाज की हेल्प से होगा। जो ट्रांसडक्शन होता है ना, वो होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की मदद से होता है कौन? ट्रांसडक्शन। तो बैक्टीरियोफाज जो होता है वो एज ए, यहां पे किसका काम करेगा? एज ए कैरियर का काम करेगा। कौन? बैक्टीरियोफाज। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसडक्शन किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियोफाज की हेल्प से होता है। तो यहां पे बैक्टीरियोफाज क्या करेगा? एज ए कैरियर काम करेगा। क्या करेगा? यहां पे एज ए कैरियर के रूप में क्या होगा? काम करेगा। कौन? बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज का एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर लाता है। भाई हम क्या बोल रहे हैं? ये एज ए कैरियर का काम करता है। तो बैक्टीरियोफाज क्या करेगा? एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में क्या कराएगा? इंट्रोड्यूस कराएगा। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है? बैक्टीरियोफाज की हेल्प से। तो बैक्टीरियोफाज एज ए कैरियर काम करेगा। तो बैक्टीरियोफाज क्या करेगा? एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। भाई कैरियर की तरह काम कर रहा है, तो वो एक बैक्टीरिया का डीएनए क्या करेगा? दूसरे बैक्टीरिया के सेल में क्या करेगा? वो दूसरे बैक्टीरिया में क्या करेगा? उस पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर लगता है। कौन लेके आएगा? बैक्टीरियोफाज। और जो ट्रांसडक्शन है, इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने क्या किया था? डिस्कवरी की थी किसकी? ट्रांसडक्शन की। जो ट्रांसडक्शन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जिंडर एंड लीडरबर्ग ने इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया में। तो जो ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी है वो किसने की थी? जिंडर एंड लीडरबर्ग ने की थी। किसमें की थी? कौन से बैक्टीरिया में की थी? इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। किसमें की थी? इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। अब जो ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन भी क्या होता है? टू टाइप्स का होता है। जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन भी क्या होता है? टू टाइप्स का होता है। एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन।
स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। लेकिन आपको इतना डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम में। आपको सिंपली ट्रांसडक्शन को क्या करना है, आपको पूछा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको डिस्क्राइब करना है, तो ट्रांसडक्शन इतना ज्यादा आपको डिटेल में एग्जाम में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ओनली आउटलाइंस लिखनी है ट्रांसडक्शन की। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का क्या है, टाइप है। कौन, ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन किसकी सहायता से होता है, बैक्टीरियोफाज की हेल्प से। बैक्टीरियोफाज यहाँ पे एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर क्या करता है, काम करता है। अगर एज ए कैरियर काम करेगा बैक्टीरियोफाज, तो एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में क्या कर देगा, ट्रांसफर करेगा। एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। कौन, बैक्टीरियोफाज। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरियोफाज यहाँ पे एज ए कैरियर या फिर एज ए वेक्टर के तौर पे क्या करता है, काम करता है। और ट्रांसडक्शन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, जिंडर एंड लिडरबर्ग ने की थी इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया में। जिंडर एंड लिडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन की डिस्कवरी की थी इन साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। तो जो ट्रांसडक्शन है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफाज होता है उसमें दो एक्टिविटी रखता है बैक्टीरियोफाज। वो कौन कौन सी एक्टिविटी रखता है मैं वो आपको बता देता हूं। अब जो ट्रांसडक्शन होगा इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों क्या होंगे, दोनों फॉलो होंगे। जो ट्रांसडक्शन है इसमें लाइटिक साइकिल भी फॉलो होगा, लाइटिक साइकिल भी होगा एंड लाइसोजेनिक साइकिल भी होगा। बैक्टीरिया के जो दोनों साइकिल है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल है, ये जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों आते हैं, तो ट्रांसडक्शन में लाइटिक साइकिल भी चलेगा और क्या चलेगा, लाइसोजेनिक साइकिल भी। अब जो बैक्टीरियोफाज को हम एज ए कैरियर यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज को एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर हम यूज करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। तो बैक्टीरियोफाज को अगर हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं तो बैक्टीरियोफाज भी यहां पे एक होगा वायरुलेंट फाज, एक होगा वायरुलेंट फाज और एक होगा टेम्परेट फाज। एक होगा वायरुलेंट फाज, एक होगा टेम्परेट फाज। एक क्या होगा, टेम्परेट फाज। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ट्रांसडक्शन जो है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बैक्टीरियोफाज की हेल्प से। क्योंकि बैक्टीरियोफाज एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर वहां पे काम कर रहा है। वो जब एक डीएनए को, एक बैक्टीरिया से एक डीएनए को क्या करेगा, वो दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या करता है, ट्रांसफर कर रहा है। तो है तो टाइप किसका, रिप्रोडक्शन का ही। तो हम बोल रहे हैं कि ये बैक्टीरियोफाज की हेल्प से हो रहा है और इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। तो जो बैक्टीरियोफाज अगर एज ए कैरियर, एज ए वेक्टर यूज कर रहा है तो वो दो टाइप से क्या होता है, यूज होता है। एक को हम क्या बोलेंगे, वायरुलेंट फेज, और सेकंड को हम बोलेंगे टेम्परेट फेज। क्या बोलेंगे, वायरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो वायरुलेंट फेज है वो क्या करेगा, लाइटिक साइकिल को फॉलो करेगा। इसमें ओनली लाइटिक साइकिल होगी। कहीं भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वायरुलेंट लाइटिक साइकिल फॉलोड बाय, तो आप क्या बोलोगे, वायरुलेंट फाज। वायरुलेंट फाज के द्वारा ही लाइटिक साइकिल क्या होती है, फॉलो होती है। और वायरुलेंट फेज में केवल लाइटिक साइकिल ही होगा, लाइसोजेनिक साइकिल नहीं होगा। वायरुलेंट फेज में क्या होगा, ओनली लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल इसमें नहीं होगा। इसका जो एग्जांपल होगा वायरुलेंट फाज का वो होगा T4 फाज। क्या होगा, T4 फाज। जो वायरुलेंट फेज है इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि इसमें केवल लाइटिक साइकिल क्या होता है, फॉलो होता है। और इसमें जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, T4 फाज। क्या होगा, T4 फाज। सेकंड जो होता है वो होता है टेम्परेट फाज। भाई बैक्टीरियोफाज में हम बोल रहे हैं कि ये दो टाइप से होता है क्योंकि ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों फॉलो करता है। तो एक होता है वायरुलेंट फाज, तो वायरुलेंट फाज ओनली ऑन लाइटिक साइकिल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और उसका एग्जांपल होगा T4 फाज। क्या होगा, T4 फाज। बट टेम्परेट फाज क्या करता है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या करता है, ये फॉलो करता है। लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों होंगे किसमें, टेम्परेट फाज में। क्या होगा, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होंगे, दोनों होंगे। तो जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन है जो बैक्टीरियोफाज करता है तो इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, दोनों फॉलो होते हैं। तो अब इसमें दो फेज होगा, वायरुलेंट फाज होगा वो तो क्या करेगा, ओनली लाइटिक साइकिल को फॉलो करेगा। T4 फाज वायरुलेंट फाज है, लाइटिक साइकिल को फॉलो कर रहा है। टेम्परेट फाज है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या करेगा, फॉलो करेगा।
तो जो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का टाइप, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसडक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांसडक्शन क्या होता है, इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वो जो ट्रांसडक्शन है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बैक्टीरियोफाज की मदद से। तो हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरियोफाज यहाँ पे इज ए कैरियर, एज ए वेक्टर, मींस वेक्टर का मतलब यहाँ क्या होता है, वेक्टर मींस एज ए व्हीकल यूज हो रहा है। हम व्हीकल जो यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या है, वेक्टर ही तो है। तो वेक्टर जो बैक्टीरियोफाज है वो एज ए कैरियर या फिर एज ए व्हीकल यूज हो रहा है, क्योंकि वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए को क्या करता है, वहां पे ट्रांसफर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एज ए कैरियर या फिर एज ए वेक्टर या फिर एज ए व्हीकल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। कौन, बैक्टीरियोफाज, किसमें, इन ट्रांसडक्शन में। अब ट्रांसडक्शन की सबसे पहले डिस्कवरी की थी जेंडर एंड लीडरबर्ग ने, और किसमें की थी, इन साल्मोनेला टाइफिमूरियम में। किसमें किया था, कौन सा बैक्टीरिया था, साल्मोनेला टाइफिमूरियम। और जो ट्रांसडक्शन है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और सेकंड होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब जो ट्रांसडक्शन होता है इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होते हैं, दोनों फॉलो होते हैं। इसमें लाइटिक साइकिल भी फॉलो होगा और इसमें क्या होगा, लाइसोजेनिक साइकिल भी क्या होगा, फॉलो होगा। अगर इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल फॉलो होगा तो जो बैक्टीरियोफाज को अगर हम एज ए कैरियर या एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो दो फाज को क्या करेगा, शो करेगा। उसमें एक होगा वायरुलेंट फाज और सेकंड होगा टेम्परेट फाज। वायरुलेंट फाज और टेम्परेट फाज। तो जो वायरुलेंट फाज होगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि वायरुलेंट फाज क्या शो करता है, टेम्परेट फाज क्या शो करता है। तो वायरुलेंट फाज क्या होगा, भाई हमें ये तो पता है कि ट्रांसडक्शन में लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों फॉलो होते हैं। तो जो वायरुलेंट फाज होगा वो लाइटिक साइकिल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये ध्यान में रखना कि जो वायरुलेंट फाज होगा वो लाइटिक साइकिल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शन देके कि लाइटिक साइकिल फॉलोड बाय, या फिर वायरुलेंट फाज किसको फॉलो करता है, तो आप क्या बोलोगे, लाइटिक साइकिल को। और लाइटिक साइकिल किसके द्वारा फॉलो होता है, तो आप बोलोगे वायरुलेंट फाज के द्वारा। और उसका एग्जांपल है T4 फाज। क्या है, T4 फाज। और सेकंड है टेम्परेट फाज। तो टेम्परेट फाज जो है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को क्या कर सकता है, दोनों को फॉलो कर सकता है। लाइटिक साइकिल को भी फॉलो कर सकता है और लाइसोजेनिक साइकिल को भी क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है। तो टेम्परेट फाज आपको ध्यान में रखना है कि लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल दोनों को फॉलो करता है। तो बैक्टीरियोफाज में दोनों फाज आएंगे, वायरुलेंट फाज और टेम्परेट फाज। और ट्रांसडक्शन में लाइटिक साइकिल भी होगा और लाइसोजेनिक साइकिल भी होगा। थैंक्स। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं आगे।